और अब जो है वेदों का एग्जाम ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया है आप बताएंगे आप बताएं। ऋग्वेद, जाइए। अश्वमेघ, चरक, नागार्जुन, कनिष्क। 2 6 8 7 7 4 3 7 9 5 आंसर 7 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। या यहाँ पर जितने हैं वो कौन किस लायक हैं। तो अगर मैं इंटरव्यू लूँ तो मैं एक एक बच्चे को जहाँ जहाँ तक सिखाया हूँ ओवरऑल मैं बोलूँ तो सारे के सारे बच्चे यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं हीरे हैं, मेरे लिए डायमंड है। मैं इनको इसी नज़रिए से हर दिन हर पल देखता हूँ। बिल्कुल, देखिए मैं गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हेप्टिक डक्ट, गैस्ट्रिक फोल्स, गैस्ट्रिक लीगा। बनना आप सर मुझे पब्लिक की सेवा करनी है। हाँ? सर मुझे सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? फौजी। फौजी बनना है। हाँ? फौजी क्यों बनना आप? कलेक्टर बनना है। तैयारी कर रही हैं यस सर। अभी से? यस सर। है ये बच्चे कराटे में स्मार्ट हैं, इनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, इनका म्यूजिक बहुत अच्छा है, इनका डांस अच्छा है। तो ये बच्चे आगे बढ़ाना है ऐसा सोच रहे हैं आप? यस सर। विकास तभी होगा। यस सर। अच्छा, कैसा बनना चाहेंगे? मतलब कि गवर्नमेंट या आपका खुद का जो है स्कूल होगा? हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। मुकेश श्रीवास्तव है ना? तो लिखिए मुकेश श्रीवास्तव। देखिए ये जो है जब तक लिख रहे हैं हम कुछ और देखेंगे। हमारे हाथ में जो है बॉडी के स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे हाथ में है, जो कि इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कुछ इसके बारे में कि जो है हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे। ये हमारा सबसे बड़ी बात की दांत है, जबड़ा, सारी चीज़ें हैं इसमें। जो आप देख रहे होंगे मेरे हाथों में इस टाइम पर दांत से रिलेटेड मुंह के जितने भी पार्ट हैं वो सारी चीज़ें हैं। अब इसके बारे में मुझे कुछ कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या है? इधर इसके बारे में मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि इसमें क्या क्या है? आप दोनों में से पहले कौन करना चाहेगा? आप। ठीक है, लीजिए माइक। alveoli, deciduous, dentition, root canal in नहीं ऐसे मतलब क्या क्या कहाँ पे है, किसे क्या कहते हैं? alveoli, deciduous, dentition, root canal, enamel, crown, gingia, pulp, neck, mandible, cement, incisor, canine, molar, premolar। मतलब ये दांतों के नाम हैं जो आप बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ टीथ है ना? यस सर। वही दांतों के नाम, जो प्रकार है कि कौन कौन से प्रकार के हैं। Yes, अच्छा, हिंदी में भी आप बता सकते हैं जो चबाने वाले दांत हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उन्हें? इंग्लिश में आप अभी बोल रहे थे ना? चलिए ये बताएंगे। गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हेप्टिक डक्ट, गैस्ट्रिक फोल्स, गैस्ट्रिक लीगा, गैस्ट्रिक फोल्ड्स, ओसियोफेगस, कार्डिया, म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर, गैस्ट्रिक बॉडी, गैस्ट्रिक मुकोसा, गैस्ट्रिक फोल्ड्स। अच्छा, ये जो है आप बना भी लेंगे या नहीं? यस सर। इसे बना लेंगे आप? यस सर। पूरी चित्र को उतार लेंगे? यस सर। चलिए और आगे चलते हैं आपसे। ये मेरुदंड है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? एटलस, माइक बताइए। एटलस, एक्सिस, इंटरवर्टिब्रल फोरामेंसिस, सैक्रम फोरामेंसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सैक्रम कॉक्सिक्स, इंटरवर्टिब्रल फोरामेंसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या बनना चाह रहे हैं भविष्य में? टीचर। टीचर बनना है आपको? यस सर। टीचर ही क्यों बनना है आपको? बताइए, मैं पकड़ा हूं, बताइए टीचर ही क्यों बनना है? क्यों टीचर ही क्यों बनना? इसका जवाब नहीं है आपके पास अभी? नो सर। आपको क्या बनना है? सर मेरे को भी टीचर ही बनना है। क्यों बनना है? सर क्योंकि एसपी सर मेरे आइडियल है सर, उन्हीं के जैसा मेरे को भी बनना है।
मतलब शिक्षक बन के और भी बच्चों को मुझे आगे बढ़ाना है, ऐसा सोच रहे हैं आप? यस सर, विकास तभी होगा। यस सर। अच्छा, कैसा बनना चाहेंगे? मतलब कि गवर्नमेंट या आपका खुद का जो है स्कूल होगा? सर अभी तो सर स्टार्टिंग से पहले सर गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे सर, फिर खुद का। अच्छा, आप क्या बनना चाहेंगे? पायलट। पायलट। पायलट बनना चाहेंगे। यहाँ पर हम कुछ बच्चों से और बात करेंगे कि इनके भविष्य की बात करेंगे कि ये क्या बनना चाहेंगे आगे चल के। आपको क्या बनना है? आप थोड़ी खड़े हो जाइए, बताएं क्या बनना है आपको? कलेक्टर बनना है। कलेक्टर बनना है। तैयारी कर रही हैं यस सर। अभी से? यस सर। अच्छा, तो अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो कैसे आप बताइए इतनी बड़ी तैयारी कर रही हैं? कब से पढ़ रही हैं आप? सर 4 ईयर ओल्ड। 4 ईयर हो गया। यस सर। तैयारी कर रही हैं आप अच्छे से? यस सर। दिख नहीं रहा ऐसा कुछ। चलिए अगली बार इनसे हम मुलाकात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या बनेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर। ये क्या है हमारे हाथ में, क्या है? नहीं पता? अच्छा, आप बताइए आपको क्या बनना है? सर IAS। अच्छा, IAS बनना है आपको। आपकी भी तैयारी जैसे कि आप बता रही हैं IAS बनना है, तो और कुछ लेवल की और भी फास्ट, या सर आपके पास इतने नज़दीक रहते हैं, हर एक आंसर का जवाब बताइए जो है, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है देने के लिए सर जो हैं उनसे आप कोई सवाल कर पाती हैं या नहीं? यस सर। तो फिर आप मतलब मैं देख रहा हूँ सिर्फ 2 बच्चे इतना जल्दी हाथ उठा रहे हैं, आप भी अलग ही आंसरों का जवाब आप भी दे रही हैं। तो मतलब देखा जा रहा है कि आप IAS की तैयारी करेंगे तो कुछ और भी सीखना आपको कि बस? सर बहुत कुछ सीखना है ना। यस सर। तो सर के पास अभी पढ़ना है और? यस सर। चलिए और आगे बढ़ेंगे, बैठते जाइए आप लोग। आप क्या बनेंगे सर? SP। 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 अच्छा, SP मतलब क्या होता है? पुलिस। पुलिस होता है। पुलिस मतलब क्या होता है? क्या वो कोई इंस्पेक्टर होता है? SP का मतलब क्या है? नहीं पता? वहां पे SP का नाम लिखा है, देखो वो सही लिखा है गलत लिखा है? सर सही लिखा है। सही लिखा है। यस सर। हाँ? यस सर। अच्छा, SP मतलब पुलिस बनना है आपको। क्यों बनना है पुलिस? क्यों बनना है? नहीं पता, बस बनना है, हो गया सर। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही कि ये बच्चे जो हैं कम से कम भविष्य में क्या बनना है ये तो तय कर पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? रमांस। हाँ? रमांस नाम। आपको क्या बनना है? सर फौजी। फौजी बनना है। हाँ? फौजी क्यों बनना आपको? बताएंगे फौजी क्यों बनना? अच्छा, आप खड़े हो जाइए, बैठिए आप आपको क्या बनना है? सर अभी कुछ नहीं तय नहीं किया आपने कि बनना क्या है। आपको क्या बनना है? खड़े हो जाइए। क्या बनना चाहेंगे आप तो देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं फिलहाल। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना है आपको। क्या बात है, कहाँ बनेंगे? मतलब क्या खोजने वाले हैं आप? अभी तो देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं आप, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? नक्शे में? चलिए बैठिए आप नाम आपका? आराध्या त्रिपाठी। अच्छा, क्या बनेंगे आप? IPS। फुल फॉर्म बताइए। नहीं पता सर। हाँ? नहीं पता। नहीं पता? इंडियन पुलिस सर्विस। क्या? इंडियन पुलिस सर्विस। है ना? यस सर। तो मतलब आपको पुलिस क्यों बनना है ये बताइए आप। जो अभी वो SP बता रही थी ना, कौन बता रहा था? ये बता रहे थे कि SP बनना है तो वही। यस। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्यों बनना है, नहीं पता। आप बताइए क्यों बनना आपको? सर मुझे पब्लिक की सेवा करनी है। हाँ? सर मुझे सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? सर पब्लिक की। हाँ? पब्लिक की सेवा करनी है, तो पुलिस ही बन के क्यों करनी है? बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप चलेंगे हम सर की तरफ और सर से भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है, आ जाइए आप।
श्री मुकेश श्रीवास्तव जी, मतलब काफ़ी रिस्पेक्टेड जो है रिस्पेक्ट जो है दिया गया है बच्चों के द्वारा जो आप देख रहे हैं। अब चलेंगे हम सर की तरफ, सर से जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को आप क्या क्या सिखा रहे हैं और क्या क्या जो है अभी सिखाने का और आगे प्रयास है। सर पहले तो आपका नाम? सूर्य प्रकाश सिंह। सूर्य प्रकाश सिंह, ये बताइए कि बच्चों को किस लेवल का जो है आप बनाना चाह रहे हैं, क्या तैयारी करवाना चाह रहे हैं बच्चों से? एक्चुअली सर, जब मैंने स्कूल की बुनियाद डाली थी तो इसके पहले अनुभव स्कूल और कॉलेज का था, और वो अनुभव ये था कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा में वो प्रयास नहीं किया जाता जो आगे आने वाले समय में सख्त ज़रूरत होती है उन बच्चों को। और आज जो हमारी पद्धति है वो है 8 तक हर हाल में बच्चे को वो पावर न देना जो आगे आने वाले समय में बोर्ड में या किसी कंपटीशन में ज़रूरत होगी। तो मैंने इनका जो बुनियाद रखी वो मैंने ये रखी कि स्कूल का सिलेबस जो मुख्य तौर पे रीडिंग, राइटिंग, ओरल होता है उस पर अच्छे से ध्यान देना, साथ ही इन बच्चों को टटोलना कि ये इंजॉय कहाँ करते हैं। तो मैंने ये माना कि ये इंजॉय वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आज के डेट पर कॉलेज के बच्चे जो कंपटीशन में रखते हैं वो ये भी रखते हैं। और ये 14 वर्ष मैंने ये माना है कि जैसे राम जी का वनवास हुआ था 14 ईयर का, तो वनवास का मतलब होता है कि बच्चे का जो हार्ड वर्क और ग्रास्पिंग एज होता है अंडर 14 होता है। और वो 14 साल के पहले अगर मैंने बच्चे को हर हाल में रीडिंग में, राइटिंग में, ओरल में, कंसंट्रेशन में, इन सब जगहों पर स्ट्रांग कर लिया तो आगे आने वाले समय में बच्चों को किसी भी मैदान में उतरने में कठिनाई नहीं होगी। सबसे मुख्य बात ये है। नहीं, मैंने ये देखा कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी बात ये कि आज इस छोटी सी उम्र में एक ये चीज़ तय कर लेना कि मुझे बनना क्या है, और उसकी तैयारी अगर अभी से करेंगे तो इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। ये भी है कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता। सर, सीधी जैसे शहर में जो है मैं देखा कई सारे बच्चों से हमारी बात हुई, अभिभावकों से भी बात होती है, शिक्षकों से भी बात होती है। मैंने ये चीज़ें नहीं देखा जो अभी बच्चों के अंदर देख पा रहे हैं कि इतना फास्ट कैलकुलेशन, पूरे देश प्रदेश की जानकारी, और फिर ऊपर से एक छोटा सा बच्चा जो कि कहीं पर भी कंट्री का नाम ही नहीं लिखा हुआ है और उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें बता पा रहा है। उसका रीज़न क्या है, कैसे बता पा रहा है? उसका रीज़न ये है कि हमने खुद प्लान किया कि बच्चे को कंपटीशन में आगे फेस क्या करना पड़ेगा, और मैं सहजता से उसको सेल्फ स्टडी किया, या जो एक्सपर्टाइज़ है इस सेक्टर में जिनके मैं उनसे मिला या उनको इनवाइट किया, तो इसके द्वारा बच्चों को वो चीज़ दे पाया हूँ जिसकी सख्त सोसाइटी को ज़रूरत है। खासकर से सीधी जैसे ज़िले में छोटे बच्चों के लिए तो बड़ी दुविधा है कि बच्चे को पढ़ाया क्या जाए, और जो पढ़ाया जाए क्या वो सही है। तो हमें तो शुरू में कठिनाई गई कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ क्या ये सही है, लेकिन आज जो हमारे शिक्षाविद हैं उनके द्वारा मुझे अप्रिशिएशन मिलने लगा कि यही वो चीज़ है जो इनके जीवन में काम आएगी। ये मुख्य है। और सर मेन ये था कि आज चूँकि संडे का था तो बच्चे वो हैं जो फिल्टर्ड 5% हैं, और हर बच्चा अलग अलग साल में एडमिशन लिया। तो कुछ बच्चा कब लिया उसको मैंने क्या सिखाया, फिर वो जो दूसरा वाला ग्रुप आया उसको मैंने क्या सिखाया। तो बच्चे को कैटेगराइज करके अलग अलग तरीके से नॉलेज दिया जाता है। अगर मैं डेमोस्ट्रेशन करूं तो मैं ये मेरे को पता है कि एक एक बच्चा किस किस सेक्टर में माहिर है, या यहाँ पर जितने हैं वो कौन किस लायक है। तो अगर मैं इंटरव्यू लूँ तो मैं एक एक बच्चे को जहाँ जहाँ तक सिखाया हूँ, ओवरऑल मैं बोलूँ तो सारे के सारे बच्चे यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं हीरे हैं, मेरे लिए डायमंड है। मैं इनको इसी नज़रिए से हर दिन हर पल देखता हूँ। बिल्कुल, देखिए मैंने भी जो सवाल किया तो कुछ बच्चे जो जवाब नहीं दे पाए, रीज़न यही है कि हर एक स्टैंडर्ड के अलग अलग बच्चे हैं। कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, मतलब सभी बच्चे जो हैं अलग अलग। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2 बच्चे जो वो सामने बैठे हुए हैं, दोनों बच्चे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हें आप किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं? सर उन्हीं के जैसे बाकी मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा कम से कम, क्योंकि शिक्षा है समुद्र है, इसको जानने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त चाहिए, जिससे जितने बच्चे हैं तो मैं आपको बता पाऊँ कि उनके जैसे ये जो है वो हैं क्या। तो हाँ सर हैं, ये अपने अपने जगह पर इनको मैंने जो सिखाया है, जैसे जो भी चीज़ इनके जैसे बाकी भी बच्चे हैं, और ये बच्चे तो हैं। तो इनका रीज़न ये है कि शुरुआती दौर में जब से मैंने शुरू किया तब से ये बच्चे मेरे साथ हैं। यही कारण है कि बच्चे ब्रेक नहीं किए, और कंसिस्टेंसी से जो मेरा थीम था मैं इन पर इम्प्लीमेंट करता रहा।
सर यूसीएन मैथ्स जो आपने नाम इस विद्यालय का रखा है, इसका फुल फॉर्म भी है या सिर्फ आपने ऐसे ही रख दिया, क्या इसका मतलब क्या है? इसका रीज़न सर ये है कि शिक्षा क्षेत्र में सीधी में मुझे काम करते हुए 13 वर्ष हो गए। यूसी मास एक फ्रेंचाइजी है, इंटरनेशनल अबेकस फ्रेंचाइजी है, जिसको मैं विगत 12 साल से चला रहा हूँ, जिसमें हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट कंपटीशन हर बार जीतते हैं। इसी के नाम पर चूँकि हमको सीधी में यूसी मास अबेकस क्लास और ख़ासकर से एसपी सर को लोग जानते हैं, तो ये उसी को कोरिलेट करके यूसीएन मास पब्लिक स्कूल मैंने रखा, एज ए फैमिली पार्ट रखते हुए स्कूल का नाम रखा, जिससे पेरेंट्स को शहर में इस नाम को पढ़ने और पहचानने में सुविधा ना हो। कितने अभी जो बच्चे हैं आपके विद्यालय में हैं? हम सर शुरू में ही एक प्लान किए थे कि 100 बच्चों का एक स्ट्रेंथ रखेंगे नर्सरी से लेके 8 तक। उसका रीज़न था सर कि अच्छा डेवलप करने के लिए बिजनेस माइंड नहीं होना, और उसका रीज़न है कि सर जो आज मैं दे पा रहा हूँ तो हम कम बच्चों पर ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। एक क्लास में 5 से 7 बच्चों को बैठाना, एक एक बच्चे पर नज़र रखना और स्कूल का सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल कवर करना, और कवर कराने के साथ साथ बाकी चीज़ों पर ध्यान देना। ये सर अभी जो है हमने देखा बच्चों से जो बात किया, लगभग उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 10 टीचर हैं। 10 टीचर सर वो सीधी जिले से है सर या बाहर से कहीं आपने मंगवाया उन्हें? सर गेस्ट फैकल्टी के तौर पे मैं यूपीएससी लेवल पर टीचर बुलाता हूँ, जैसे वर्ड का मैप है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, तो दिल्ली तक से फैकल्टियों को बुलाता हूँ। रही बात स्कूल के टीचर की, तो सर मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी दूंगा कि सीधी में स्कूलों के पास ग्राउंड तो है, लेकिन बच्चों को देने के लिए कोई स्कॉलस्टिक प्रोग्राम नहीं है। जैसे ये बच्चे स्केटिंग में बड़े स्मार्ट हैं, ये बच्चे कराटे में स्मार्ट हैं, इनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, इनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इनका डांस अच्छा है, तो ये बच्चे कोई स्कॉलस्टिक एक्टिविटी में डांस, स्केटिंग, कराटे, वूसू, ये इन सब चीज़ों में, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में प्रॉपर तरीके से ये अव्वल हैं, भाग लेते हैं। इनके सबके अलग अलग टीचर हैं जो प्रॉपर, जैसे ये बच्चे थर्ड आई भी अच्छा कर लेते हैं, इनकी आँख को बंद कर दिया जाए तो बच्चे कलर वगैरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बच्चा अबेकस स्मार्ट है। तो ओवरऑल जैसे नहीं बोलते कि शिक्षा में डेवलपमेंट 360 डिग्री में होता है, तो मैंने इनका ध्यान 360 डिग्री में दिया है कि पढ़ाई में ही बोरियत फील ना करें, इनको बाकी भी चीज़ पर मैं लेके जाऊं, जिससे ये बोल सके कि दिल्ली के लड़के के सामने अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मैं बोल सकता हूं कि इसके जैसे मैं हूं, इससे डिफर नहीं हूं। जी बिल्कुल। अभी तक आपने देखा तरंग 24 न्यूज़ पर आज एक बड़ी अपडेट, और ये रही कि हमारे ज़िले में भी बहुत अच्छे जो है विद्यालय हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ये भी देखने को मिल पा रहा है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अन्य विद्यालय के भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जो पहले भी मैंने या जो मतलब पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मेरे विद्यालय में अब तक ये नहीं पढ़ाया गया जो सर पढ़ा रहे हैं। तो उन्हें सर जो अभी यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएंगे या काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गार्जियन को पूरी तरह से समर्पित करके देना, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ अबेकस क्लास में आते हैं, तो अबेकस क्लास 2 घंटे का सेशन ही होता है, और इन बच्चों को ओवरऑल आप मानिए तो स्कूल के अलावा भी मैं इनके लिए डेडिकेशन करता हूँ अपने आप को। डेडिकेशन के कारण ये बच्चे बन पा रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरा ड्रीम है कि जो बच्चे बाहर के भी आ रहे हैं मैं उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ, या उनको भी इनके जैसे बना पाऊँ। ये सर इनकी जो फीस है वो फीस कितनी है सर? फीस सर अबेकस की जो है एस नॉर्मल जो बोला जाए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सेम फीस है 9,500, वही हम फीस लेते हैं। स्कूल में चूँकि हमने 100 की लिमिट फिक्स की है तो 20+ फीस है। ये टोटल साल भर की फीस आप पूरे 1 ईयर की है। और मैं आपको बताऊं कि सर एक सरप्राइजिंग है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन बैन किए हुए हैं। हमारा बच्चा एनी हाउ ट्यूशन किसी से नहीं पढ़ेगा। और दूसरा, हम जो किताब फॉलो करते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय है, उसका रीज़न कि इंडिया की बेस्ट बुक है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिज़ाइन बुक है, और उस बुक की कास्ट 150 से लेकर 350 तक 8 तक की आती है। आज प्राइवेट पब्लिशर जो है 3000 से 4000 तक की बुकें देता है। तो हम ये चाहते
चाहते हैं कि जो बच्चे या जो कास्ट है 150 है तो 150 पे करे। जैसे यूनिफॉर्म है तो समर और विंटर का यूनिफॉर्म कंप्लीट 1000 का होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि पेरेंट जो फीस दे उसके बाद उसको कोई भी ऐसा अमाउंट पे ना करना पड़े जो बाकी स्कूल में जिस तरह से हर तरह का डिज़ाइन करके फ़ीस लेना कि फ़ीस यूनिफॉर्म की अलग होगी, मटेरियल बुक्स का अलग होगा, बाकी जो एक्टिविटी हम कराएंगे उसकी अलग होगी। बाकी इन सब चीज़ों की मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, इन्हीं फ़ीस के साथ इंक्लूड है। बिल्कुल फीस के साथ आप जो देख रहे हैं इनका कहना, सर का कहना ये है कि हम एक बार फीस लेंगे उसी में इनका जो है तो सारी चीज़ें इनको मिल जाएंगी, पूरी फैसिलिटी मिलेंगी, पढ़ाई तो मिल ही रही है, लेकिन अलग से कोई बुक या बात करूं कि मतलब इनके लिए जो कपड़े होंगे ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी, सारी चीज़ें उसी में जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात कि मैं हर संडे आपको कुछ न कुछ ऐसी अपडेट ला कर दूंगा और कुछ अभी जो सवाल अधूरे रह गए बच्चों से या आपसे वो अगले संडे फिर हम करेंगे और आप सभी हर संडे को ऐसा कुछ देख पाएंगे जो कुछ न कुछ आपके लिए अपडेट होगा। दूसरी बात कि बच्चों का भविष्य हर एक कहीं ना कहीं अभिभावक के लिए यानी कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनका जो भविष्य है वो डूबे नहीं, वो ब्लाइंड ना हो, बल्कि ऐसा हो कि कम से कम सामने वाला एक ऐसी ग्रोथ कर सके कि उनका भविष्य उन माता पिता से जुड़ा हुआ है तो उनका भी कहीं ना कहीं कुछ तो विकास हो ही सके, ऐसा कुछ चाहेंगे। वो विकास आपको ऐसे ही कुछ विद्यालय में देखने को मिलेगा, हर विद्यालय में देखने को नहीं मिलता। और भी चलिए और भी खास अपडेट के साथ मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।